गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद ही उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। वो है शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं। गीता के अनुसार हर मनुष्य को अहंकार से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने वाला व्यक्ति आगे चलकर बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि सरलता उसका संस्कार है, उसकी कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। गीता में लिखा है कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। हमारे आज के कर्म ही आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए।